CBSE board based question without using long division method show that the rational number 21 by 1120 has a terminating decimal expansion. Also find its decimal expansion. एक तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, दूसरा हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है. सॉल्यूशन 21 बाई 1120. अब ये 7 की टेबल पे करते हैं. 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 1 7 6 ज़ा 42 0 3 बाई 160 आ गया. अब टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे? अगर इसकी डिनोमिनेटर की फॉर्म 2 और 5 के रूप फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं. तो अब इसको कैसे करेंगे? 160 का एलसीएम ले लेंगे, केवल 2 और 5 से डिवाइड करके देखेंगे. अगर 2 और 5 से अलग फैक्टर है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है. और हमने देखा कि इसके फैक्टर केवल 2 और 5 है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है. हमारा एक क्वेश्चन तो पूरा हो गया कि टर्मिनेटिंग है. अब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में मिलाना है. डेसिमल फॉर्म में हम इसको कैसे लाएंगे? जो इसको था हमने जो इसकी बनाई थी 2 की 4 और 5 की 1, ये पावर बनी थी हमारी. अब हमने इन दोनों को सेम करना है तो 5/4 और 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि 5 की पावर भी 5 हो सके. तो 3 × 625 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई. जब 5 और 1 4 और 1 5 होता है, इन दोनों को इक्वल करना जरूरी है, नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल करना जरूरी था, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 5/4 से. ये बहुत आसान तरीका है निकालने का. दोनों की पावर को सेम कर लो. इसकी कम है तो इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अगर इसकी कम है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. तो अब इसका आ गया 5 6 मल्टीप्लाई 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 अपॉन 2 की 5 मल्टीप्लाई 5 की 5 3 × 625, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 5 और 1875 अपॉन 10 की पावर 5. अब ये देखो 1875 के नीचे हम 5 जीरो लगा देंगे. 5 जीरो लगा दी तो इनको गिन लो 1 2 3 4 5. अब ऊपर से भी गिन लो 1 2 3 4. यहाँ पे एक वो कम है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे आंसर में एक पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन भी कंप्लीट हो गया. अब देखो इस तरह से इनको सोल्व करते हैं. टर्मिनेटिंग के लिए हमने 2 और 5 की फॉर्म लिखनी है. अगर 2 और 5 की फॉर्म नहीं है तो हम ये लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा जिसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, रिपीट होंगी टर्म्स. और 2 और 5 का फॉर्म निकल गया तो ये टर्मिनेटिंग है और इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन भी निकल सकती है. ऐसे इनको इक्वल करके मल्टीप्लाई करके और फिर पॉइंट हम कर देंगे. थैंक यू.